अखंड तिरंगा यात्रा आज इसकी ज़रूरत क्यों है और क्या कुछ खास रहेगा? क्यों आप समझते हैं कि अखंड तिरंगा यात्रा इस तरीके का आज देश के लिए ज़रूरी है? देखिए, नमन संस्था का ये मानना है कि समय समय पे अपने नौजवानों को अगर हम राष्ट्र और देशभक्ति के साथ ना जोड़ें, अपने तमाम ऐसे जो महापुरुष हुए हैं जिन लोगों ने सब कुछ न्यौछावर कर दिया, किन परिस्थितियों में हमारा देश गुलाम हुआ, सबसे पहले इसे ध्यान से सुनने की और समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं हम में जो बिखराव था, हम में जो कमियां थी, जिसके कारण अंग्रेज कुछ हजार सैनिक लेके आए और हमारे ऊपर में 200 साल तक दमन किया, हमारे ऊपर में राज किया, हमें गुलाम बना के रखा। तो ऐसी आज क्या क्या परिस्थितियां हैं? क्या हम मानसिक रूप से गुलाम हो रहे हैं? क्या हमारे मानसिक जो लेवल है उसको कुंद किया जा रहा है? क्या इंटरनेट में ऐसे विषय आ रहे हैं जिससे हमारा मेंटल ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, हम एक राष्ट्रभक्त नहीं बन पा रहे हैं? तो जब भारत तुम्हारे टुकड़े होंगे हजार के नारे लगते हैं इस देश में, तो एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते हम सबका ये धर्म बनता था। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये जमशेदपुर ने जो विषय को उठाया और जमशेदपुर के शहरवासियों के नेतृत्व में ये जो अखंड तिरंगा यात्रा माँ भारती के सम्मान में और तमाम शहादत देने वालों के सम्मान में निकली, ये पूरे देश में अपने आप में अद्भुत यात्रा है। इतनी बड़ी यात्रा तिरंगा और हमारे बलिदानियों के सम्मान में नहीं निकली। इसके पीछे निश्चित रूप से ये हम मानेंगे कि जमशेदपुर के लोगों ने इस भावना को और इस विचार को सम्मान दिया। जमशेदपुर वासियों ने इस विचार को अपना समर्थन दिया और आशीर्वाद दिया। तब जाकर के, नहीं तो जब तक कोई बड़ा सेलिब्रिटी ना आ जाए, जब तक कोई बड़ा कलाकार ना आ जाए, तब तक बड़ा राजनीतिक मंच ना सजे, लोग नहीं आते हैं। निश्चित रूप से मुझे हम सब को बहुत प्रयास करके, जैसे कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरना और छोटी छोटी बैठकें करके एक बड़ा जन सैलाब को एकत्रीकरण करना। 2016 में बहुत शानदार कार्यक्रम हो पाया शहरवासियों के निश्चित रूप से उनके सहयोग से। और आपने जैसा पूछा, तो नौजवानों को अगर हम, मुझे ऐसा लगता है, हम सबको लगता है कि अगर देशभक्ति और विचारधारा के साथ हम जोड़ देंगे अपने, तो हमारा नौजवान जो आज नशा और अन्य विकृतियों से जूझ रहा है, उनको परोसा जाता है। आज नौजवान अगर नशा नहीं भी करना चाहे तो उसको संगत जो मिलती है, 10 में से 6 संगत उसको प्रेस कर देती है। तो उन 6 संगत, जो 6 लोग हैं, उनको अगर देशभक्त बना दिया जाए, तो मुझे लगता है कि बाकी जो 4 को जबरदस्ती परिवर्तन कर दे रहे हैं नशा लेने के लिए, हम उससे बच पाएंगे। ये बहुत 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 सशक्त माध्यम है। यकीन मानिए, मैंने जगह जगह पे, गली गली पे बुजुर्गों को और माताओं को हाथ जोड़ा है कि घर के नौजवानों को भेजिए और इस यात्रा में शामिल कराइए, क्योंकि नौजवान हमारे देश की रीढ़ है। या तो उसे हम एसेट बना ले या उनसे लायबिलिटी बना ले। हमारे देश का नौजवान की परसेंटेज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब हम बस्तियों में जाते हैं, स्लम में जाते हैं, तो हमें इनकार नहीं करना चाहिए, सच्चाई को देखना चाहिए। हमें उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग नशे से ग्रसित मिलते हैं। डिप्रेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, घर में 10 प्रकार की क्लेश है। तो इन क्लेश, इन डिप्रेशन, इस नशाखोरी को अगर हम आज की डेट में तमाम प्रकार की जो सुविधाएं, उस बच्चे का दोष नहीं है जिसने जन्म लिया, दोष हमारा है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद उस बच्चे को हम शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उस बच्चे के तन में अच्छा कपड़ा नहीं दे पा रहे हैं, उस बच्चे को हम अच्छे स्वास्थ्य नहीं दे पा रहे हैं। दोष हमारा है, हम उसको अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। हमारे घर में बच्चा जन्म लिया तो महान बन गया, स्लम एरिया में बचा तो नशा, क्योंकि हर चौथा व्यक्ति वहाँ पर नशा कर रहा है। मैं अभी पिछले दिनों गया था एक स्लम बस्ती में, एक बहन मेरे सामने, नमन की कार्यकर्ता है, वो हमको रोते रोते बोली कि बोला भैया बहुत परेशानी हो रही है, मैं विषय से थोड़ा अंतर हो रहा हूँ कि घर में ऐसा बच्चा जो मेरा अभी 10th क्लास में गया था और नशा में ग्रसित हो गया। तो मैंने बोला कि तुम उसको ठीक क्यों नहीं करती हो, बताओ हमको क्या करना है। तो बोली भैया क्या करेंगे, मेरे आस पड़ोस की सब तो महिलाएं जो है ये नशा बेच रही हैं। ये उसके शब्द थे। तो इस प्रकार के बहुत ही चिंतनीय विषय हमारे सामने हैं। तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, केवल और केवल हम भारत माता का सहारा लेके और ऐसे तमाम वीर बलिदानियों का सहारा लेकर के, जिनका ध्येय, जिनका उद्देश्य, जिनका सपना, जिनका विचार में केवल और केवल उत्कर्ष था, शौर्य था, वैभव था भारत माता के प्रति, अगर उनके विचारधारा से हम इनको जोड़ देंगे और जोड़ने में 1% रत्ती भर भी सफल हो गए, तो मुझे लगेगा एक बहुत बड़ा हम सब नमन परिवार ने मिलकर एक बहुत बेहतर कार्य किया है। इसमें आप सबकी भी सहयोग की आवश्यकता है। आइए 23 मार्च को
अपने भारत माता के सम्मान में निकल रही इस यात्रा में हम शरीक हो और ऐसे तमाम वीर बलिदानियों का सम्मान में और अपने तिरंगा के सम्मान में एक भव्य यात्रा का आयोजन करें और पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत हो कि जमशेदपुर के शहरवासियों ने एक ऐसा अद्भुत कार्य किया है। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचार के साथ आप सब मीडिया भाइयों से मेरा निवेदन है, इस विचार को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करिए, क्योंकि मीडिया में बहुत बहुत बड़ी ताकत है। मैं अगर 1000 लोगों से 2000 से मिल रहा हूँ, आप अपने माध्यम से इस विचारधारा को लाखों करोड़ों तक पहुँचा सकते हैं और इस विचारधारा को अब पहुँचाना ही होगा। हम सब को निकलना ही होगा। हम सब बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम में अपने अपने जगह मशगूल हैं, हर एक व्यक्ति को, लेकिन इस कार्य के लिए मैं तो हमेशा एक चीज़ कह रहा था, 24 घंटे में सिर्फ 24 सेकंड के लिए हम अपने राष्ट्र के बारे और अपने इन देशभक्तों के सपनों के बारे विचार कर लेंगे तो मुझे लगता है कि कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमें बांट सके, कोई ताकत नहीं है जो हमें दिग्भ्रमित कर सके। इसी उद्देश्य, इसी भाव, इसी विचारधारा को लेके नमन परिवार आगे चल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है शहरवासियों के नेतृत्व में ये जो अखंड तिरंगा यात्रा निकलने वाली है 23 तारीख को, अपने आप में अद्भुत होगी और पूरे देशवासियों के लिए एक मिसाल कायम करेगी। सवाल मेरा ये है कि नमन का जो तिरंगा, अखंड तिरंगा यात्रा है, कैसे देखते हैं और क्यों जरूरी है? आप देखिए ना, ये जो काले साहब हमारे हैं ना, ये बीजेपी के नेता हैं जाने माने, और हम कांग्रेस के इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन हम मजदूर हैं, कार्यकर्ता हैं इंटेक के, और इसमें कुछ और भी लोग हैं जो दूसरी पार्टियों के लोग हैं। सबको इकट्ठा कर दिए। बताइए ना, इससे बड़ा क्या चाहते हो? इस देश में सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सबको एक जगह ला दें। हम लोग सब एक जगह हैं। ये तो तिरंगा में ही शक्ति है, ये तो तिरंगा यात्रा में ही शक्ति है कि सबको जमशेदपुर में एक जगह कर दिए हैं इकट्ठा। आप उस दिन कई हजार लोग इकट्ठे होंगे, आप देखिएगा जो निकलेगी तिरंगा यात्रा उस दिन, तो आप ताजुब होंगे कि हमको लग रहा है कि ये जितनी पॉलिटिकल पार्टियों की यात्राएं यहाँ निकलती हैं, जितना जुलूस निकलता है, सबको हम लोग सुपर कर जाते हैं, सुपरसीड कर जाते हैं। उनसे ज़्यादा बड़ी यात्रा हम लोग की वहाँ होती है। तब ये लगता है कि देश के साथ कितने लोगों का लगाव है। केवल ये एक बात बहुत महत्वपूर्ण आपको बताया काले साहब कि ये जो युवा वर्ग है उसको थोड़ा मोटिवेट करना है, उनको सब ऐसे कार्यों में हम लोगों को सम्मिलित करना पड़ेगा ताकि उनकी सोचने का तरीका, उनका नज़रिया सब बदले। तो इसमें कई काम एक साथ हो रहा है। एक तो हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तिरंगा यात्रा को हम लोग नमन कर रहे हैं, उस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग अपने देश की आज़ादी के प्रति लोगों को जोड़ रहे हैं या अवेयरनेस लोगों में ला रहे हैं, और फिर नए जो युवा शक्ति है हमारे पास, उनको भी एक सही डायरेक्शन में ला रहे हैं। तो हम लोग बहुत अच्छा कार्यक्रम करेंगे उस दिन।